अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। तो ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको 2-3 नुस्खे बताए हैं इंशाल्लाह। अच्छा, एक और चीज़ है, दवाइयों के अलावा आपने कभी जो खीरा होता है, कुकुम्बर, उसका अगर आपने जूस पिया है, पिया नहीं है तो उसको भी ट्राई करें दवाइयों के साथ। और उससे पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर जो है पूछ लें कि आप अपनी दवाइयों के साथ जो है आपको कुकुम्बर का जूस पी सकते हैं क्या, क्योंकि इसमें बहुत ठंडक और ताज़गी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छा। ये जिगर के लिए भी बहुत अच्छा होता है, जिगर को जो है साफ़ करने में जो है बहुत मदद करता है। जिसको अल्सर अगर हो, जो अल्सर होता है पेट में, अगर अल्सर की परेशानी है तो जो खीरे का जो जूस होता है उसको आप जो है खीरे को, जैसे जूसर आजकल बहुत मिलते हैं, तो सीधा सीधा अगर आप उसको जूसर में डाल दें, बहुत खालिस जूस मिलता है, कोई शक्कर की मिलावट नहीं होती, ज़्यादा शक्कर भी नहीं होती उसके अंदर। बहुत ही ठंडा और ताज़गी, पेट की जलन, सीने की जलन को, और पेट में जो गरम बहुत फीलिंग आती है उसके लिए, मैदे की गर्मी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो आप इसको, अच्छा, आप खीरे को जो है पुदीना के साथ मिक्स करके भी जूस बना सकते हो, फिर इसमें थोड़ा सा नींबू डाल दे तो और भी जो है मज़ेदार जूस बन जाता है। तो ये उन लोगों के लिए है जिनके जिगर में तकलीफ़ हो, अल्सर की परेशानी हो, गरमास हो, उन लोग के लिए ये भी आप ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि खीरा जो है ठंडा होता है, हर लिहाज से फ़ायदेमंद होता है। तो आप, और मीठा भी नहीं होता है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने आपको 2-3 ऑप्शन दिए हैं, लौकी का बताया है, ग्रीन एप्पल का बताया। सेलेरी आप ऐसी नहीं खा सकते हैं, लेकिन आप उसको कोई भी जूस में अगर डाल दें तो उसके फ़ायदे जो है आपके पेट में जाएंगे और बहुत फ़ायदा होगा। चले, आज मैं इंशाल्लाह आपको जो है कुछ तुलसी के फ़ायदे बताऊँगी। बेज़िल जो है, बेज़िल लीफ जो कहते हैं, जो तुकबालागा जिससे निकलता है, इसका जो पौधा होता है वो, इसके पत्ते से भी फ़ायदा है, इसके फूलों से भी फ़ायदा उठाया जाता है। फिर फूलों से जो बीज निकलती है, जिसको काली बीज कहते हैं, तुकमलंगा कहते हैं, और बेज़ल सीड भी कहा जाता है, बेज़ल लीव्स होती है। तो तुलसी के बहुत फ़ायदे होते हैं। उसके अलावा इसको जो है आयुर्वेदिक में, यूनानी दवाओं में भी इसका जो है काफ़ी हद तक इस्तेमाल किया जाता है। नेचुरल तरीके से जो दवाइयाँ बनती है, इसमें जो है तुलसी के जो पत्ते होते हैं वो बहुत कारआमद होते हैं और बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। उसके अलावा अगर इसमें हम ग़िज़ाई देखें तो कैल्शियम, पोटाशियम और इसके हिस्से बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अंदर मैग्नीशियम होते हैं, जिंक होते हैं, के विटामिन के होते हैं, तो ये सब जो है उसमें होती है। अच्छा, किसी किसी को नहीं, आजकल बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि ऐड वगैरह आ रहे हैं कि विटामिन के जो होती है उसका गोलियां वगैरह लोग खाते। मैंने देखा अक्सर जब जिस्म में बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है तो बेशक आप उसका सहारा ले सकते हैं, लेकिन मैंने अभी ऐसे भी लोगों को देखा है, जो मर्द हजरात हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे भी हैं, उन्होंने अभी से जो है उनको जो मल्टीविटामिन्स की दवाइयाँ होती है वो सब देना शुरू करें। हमारी बॉडी, एक ऐसा सेमिनार हुआ था जहाँ पे मैंने शिरकत की थी, बहुत पुरानी बात है ये। तो उस वक्त जो है ये जो दवाइयों का सिलसिला है, मल्टीविटामिन्स हो या कोई भी के हो, विटामिन डी वगैरह हो, और जो स्पेशली जो मिक्स दवाइयाँ थी, उसका सेमिनार था जहाँ पे मैंने शिरकत की थी। और उस वक्त ये नया आया था, ठीक है, नया। और कुछ वक्त तक मैंने इसका इस्तेमाल किया था, क्योंकि उस टाइम पे मुझे भी कोई परेशानी हो रही थी। तो 1-2 खुराक में मेरी जो तबीयत एकदम माशाल्लाह ठीक हो गई थी और एकदम एक्टिव हो गई थी मैं। फिर दूसरा जब सेमिनार हुआ तो अच्छा, इस जो ये जो चीज़ आई थी, क्योंकि मैं नाम नहीं ले सकती उस प्रोडक्ट का, उसके अंदर कोलगेट से लेकर आपको वाइप्स लेकर मल्टीविटामिन्स हो, विटामिन डी की गोलियां हो, या आप कोई भी नाम ले लें, जो भी हम इस्तेमाल करते हैं आर्टिफिशियल, सब कुछ इन्वॉल्व था, ठीक है, यहाँ तक कि गरारा करने के लिए हर चीज़। जब मैं दूसरी दफ़ा उस सेमिनार में गई तो मुझे वहाँ पे जो एक डॉक्टर्स थे, जो मैं उनको काफ़ी अरसे से जानती थी, तो वो मुझे हस्बैंड वाइफ वहाँ पे मिले। तो मैं बहुत शॉक्ड हुई। मैंने कहा कि आप लोग भी यही आते हो? तो कहा नहीं, अभी ये चीज़ें। तो मैंने जब उनसे सवाल किया कि जब आप लोग इतनी दवाइयाँ देते हो तो हमारी बॉडी में इतना असर नहीं करती, जबकि डॉक्टर्स हम लोगों को विटामिन डी लिख के देते हैं या कुछ और भी देते हैं और हम उसको बाकायदगी से लेते हैं, लेकिन वो हमें इतनी ताकत नहीं देती है जितना ये दवाइयाँ हमारी बॉडी को दे रही हैं। तो उनके जो हस्बैंड थे, वो उन्होंने जो जवाब मुझे दिया, उसके बाद मैंने कभी वो चीज़ नहीं ली, क्योंकि बेशक वो लोग वो चीज़ ले रहे थे, लेकिन जब उन्होंने वजह बताई मुझे कि, और वजह क्या बताई,
उन्होंने कहा कि जब हम ये प्रोडक्ट्स जो भी आते हैं मार्केट में और जब हम उसको लेते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो यूज़ टू हो जाती है इनकी, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे दवाइयाँ होती है, मिक्स होता है, वो दर्द के लिए हो, हड्डी के है, शुगर के लिए हो, तो वो क्या करती है हमारी, जब तक हम वो दवाइयाँ लेते हैं हमारी बॉडी को पॉज कर देती है, जो भी बीमारियाँ हमारे जिस्म के अंदर वो उसको पॉज कर देती है। और फिर जब तुम वो दवाइयाँ छोड़ दोगे तो वो जो तुम्हारी जो पॉज की हुई बीमारियाँ, जो इस दवाइयों की वजह से जो बीमारियाँ तुम्हारे जिस्म के अंदर पॉज हुई पड़ी है, चाहे वो दर्द भी हो, कहीं का भी दर्द हो तुम्हारा, ये दवाइयाँ उसको पॉज कर देती है। और जब वो पॉज कर देती है, अब तुमने उसको छोड़ दिया, जब दवाइयाँ 3 महीने की ख़त्म हो जाती है, यूजुअली ज़्यादातर प्रोडक्ट्स है 3 महीने के या 6 महीने के, जैसा आपके पास पैसा है वैसा आपको ख़रीदना होता था। तो उसके बाद क्या होता है, जब आप ये दवाइयों को आप बंद करते हो तो आपकी बॉडी ने जो बीमारियाँ पॉज की हुई है उसको फेंकना शुरू कर देती है वापस से बाहर की तरफ। तो वो जो आधा गुना आपकी बीमारी थी जिसकी वजह से आपने ये चीज़ें शुरू की थी, अब उसकी वजह से आपके साथ क्या हो रहा है, ये पूरी एक साथ जो दबी हुई बीमारियां थी वो आपको एक साथ जो है बाहर आ रही है। और उसके बाद क्या होता है, फिर हमें वापस से इसी दवा, तो ये हमें आदत बन जाती है, हम इसके आदी बन जाते हैं, तो हम इसके बिना रह नहीं पाते, चाहे वो नींद के लिए हो या किसी भी आप नाम बोले उस सब चीज़ों का प्रोडक्ट होता है। तो सोचे आप, इतना बड़ा MBBS डॉक्टर और पता नहीं और कितनी उसकी डिग्रियां थी और बहुत ही मशहूर है उस मुल्क में वो, उसकी बातें मैं सुन के कहा कि ये इसने तो कितनी सच बात कही है। और क्योंकि वो ऐसा नहीं, क्योंकि वो खुद बीमार था शुगर से, तो कहा इस चीज़ से मेरा जो प्रैक्टिस है मैं कर पा रहा हूँ तो मेरे लिए ठीक है, लेकिन ये गलत फहमी होती है क्योंकि ये हमारी बॉडी के साथ खेल रही होती। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। हाँ, हम यहाँ रहते हैं क्योंकि अभी जैसे दूसरे मुल्कों में AC का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, बिना AC के मिडिल क्लास हो, गरीब हो या कोई भी हो, बिना AC के, जहाँ पे गर्म ममालिक हो, बिना AC के, एयर कंडीशन के हम रह नहीं सकते हैं, ठीक है। अब जब गर्मी हो तो बाकायदा सुबह से शाम तक, अभी जैसे दुबई वगैरह में जो है AC, जब गर्मी होती तो आपको AC तो चाहिए, आप बाहर नहीं निकल सकते हो। अब उसके बाद यहाँ पे भी ठंडी बहुत है, तो ये सब रीज़न जो होते हैं उसकी वजह से हमारे जिस्म में जो उस दफ़ा और जो नेचुरली जो हमारे जिस्म में प्रोटीन वगैरह आती थी वो नहीं मिल रही है। इसकी वजह से हम कुछ जो ख़ास चीज़ें वो लेते हैं। एक सवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैं पूछना था, जिस वीकनेस बहुत हो, चलने में बहुत दिक्कत हो, वीकनेस, उसके लिए कुछ बताना। जी इंशाल्लाह। बहुत वीकनेस है, थोड़ा सा चलो फिर बस चला नहीं जाता। आपने वो काले चने का, मैंने कहा ना कि अगर आप काले चने का पानी रोज़ाना, सिर्फ काले चने को बॉईल करके अगर उसका पानी का इस्तेमाल करते हो तो ये आपकी ताकत, इंशाल्लाह ताकत बहुत देगा इसके लिए। अच्छा। आप ये इंशाल्लाह ट्राई करें, रोज़ाना आप 1 गिलास काले चने को बॉईल करके उसका पानी आप पिए, तो ये इंशाल्लाह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक। तो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, आप फिर से ट्राई। हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, बोलें। आप अगर अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दे तो मैं आपके सवाल को सुन सकती हूँ। एक मिनट। जी ये पोस्ट पर कौन सा करना पता नहीं। हाँ, बंद कर दी मैंने बंद कर दिया। जी, आप सवाल पूछे, आपका सवाल क्या है? मुझे ना पेशाब में बहुत जलन होती है और बहुत पेशाब होती है। अच्छा। और जलन भी बहुत होती है। अच्छा। तो मैं बहुत परेशान हूँ, रात को भी सोने को नहीं मिलता है। अच्छा, चलिए मैं इंशाल्लाह आपको बताती हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। ओके। अच्छा, पेशाब की जलन के लिए मैं आपको 2 नुस्खे इंशाल्लाह बताऊंगी और ये आपने रेगुलर करने हैं। आपने सिर्फ टाइम का आपने पता लगाना है कि आपने कौन सा नुस्खा किस वक्त करना है। अगर आप इस दोनों को भी साथ में कर रहे हो तो इंशाल्लाह कोई नुकसान नहीं हो, फ़ायदा होगा। जिन किसी को भी पेशाब में जलन होती है, बार बार पेशाब का आना है, पहली बात तो उनको पानी का जो इंटेक होता है वो ज़्यादा करना है, आपको पानी पीना है। अच्छा, पानी का मसला ये होता है कि रात को आप सोने के 2 घंटे पहले पानी मत ना पिए उसको, मतलब अगर आप 9 बजे सोते हो तो आप 7 बजे लास्ट पानी 1 गिलास पिए,
या फिर अगर आप 10 बजे सो रहे हो तो उसका टाइमिंग रखें। 2 घंटे का एटलीस्ट गैप होना चाहिए कि जब आप सोने जा रहे हो बिस्तर पे तो आप 2 घंटे पहले बिल्कुल भी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं पिए जिससे जो है आपको जो है पेशाब कब होएगा। दिन भर आपने पानी पीना है। पानी पीने से क्या होगा कि आपकी जो भी पेशाब को, पाखाने को रोकने से भी जो है पेशाब की जलन शुरू होती है। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि किसी मसरूफ़ियत की वजह से हम जो है ज़रूरत पूरी नहीं कर पाते हैं, तो उस चीज़ को भी नहीं करना है। जब भी ज़रूरत महसूस हो आपको उसको रुकाना नहीं है, आपको जाके ज़रूरत पूरी करनी है। अच्छा, आपने करना क्या है? अच्छा, सुबह आपने क्या करना है, एक चाय का चम्मच छोटा वाला ऑलिव ऑयल जो है आपको पीना है गुनगुने पानी के साथ, ठीक है। ये एक नुस्खा है आपके लिए, रोज़ाना इसको करना है। उसके अलावा या तो फिर आप एक दिन जो है ऑलिव ऑयल पिए 1 चम्मच। अच्छा, ऑलिव ऑयल अगर आपने 1 टीस्पून पिया है तो इंशाल्लाह अगर आप कोलेस्ट्रॉल से हो तो कुछ भी इंशाल्लाह नुकसान नहीं पहुँचेगा। उसके अलावा क्या करना है, दूसरा नुस्खा आपने क्या करना है, एप्पल साइडर विनेगर को 1 गिलास गुनगुना, हल्का सा पानी गुनगुना होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं। उसमें क्या करना है, 1 गिलास पानी में जो है 1 चम्मच जो है टेबल स्पून जो है एप्पल साइडर विनेगर डालना है। ऑर्गेनिक होगा तो और भी अच्छा है। तो ये आपने रोज़ाना करना है। इंशाल्लाह आप 1 हफ़्ता ये चीज़ दोनों करें। दोनों आप एक साथ भी कर सकते हो या फिर आप एक दिन एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करें और एक दिन आपने ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना है इंशाल्लाह। तो पेशाब की जो जलन में है आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा पहुँचेगा। एप्पल साइडर विनेगर से पेशाब की किसी भी किस्म की, जैसे किसी में स्मेल आती है, बहुत ज़्यादा स्मेल आना, बिसान जैसी वो आना, जलन होना, तो उसकी वजह से दर्द होना, तो इंशाल्लाह ये चीज़ जो है ख़त्म हो जाती है। तो इंशाल्लाह ये 2 नुस्खे का आप इस्तेमाल करें और फिर आप देखिए कितना फ़र्क पड़ता है। और उसके अलावा पानी रोज़ाना पानी खूब पिए। ऐसे तो नारियल का पानी भी जो है पेशाब की जलन को ख़त्म करता है, लेकिन क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा शुगर हो तो लोग डरते हैं इसको पीने के लिए। लेकिन आप हफ्ते में 2-3 बार अगर फ्रेश नारियल का पानी, ताज़ा नारियल का पानी अगर आप पी सकते हो, ये भी आपकी पेशाब की जलन को इंशाल्लाह कम करेगा। आप ये 2 नुस्खे करें और फिर हमें बताएं कि कितना फ़र्क पड़ा है, ठीक है। तो तुलसी की बात कर रही थी मैं। कैल्शियम, पोटाशियम और ग़िज़ाई रेशो के बहुत ज़्यादा मतलब इसमें ज़राए होते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपके जिस्म में सोजिश हो और शुगर वालों के लिए बहुत शुगर से बचाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है जो तुलसी का पत्ता होता है उसके लिए। और एंटी कैंसर की खूबियाँ भी पाई जाती है। बहुत से जो तिब्ब है वो ये सब बारों में बताएं। अच्छा, तो चलो मैं आपको कुछ तुलसी से फ़ायदा आप क्या उठा सकते हो। अच्छा, इसमें ना इन नुस्खों में बहुत सी चीज़ें आती हैं, तो इंशाल्लाह आपने ये देखना है कि आपकी कौन सी तकलीफ़ में जो है आप इसका जो पता लगा सकते हैं। तो मैं बात कर रही थी जैसे विटामिन के तुलसी में काफ़ी मिकदार में पाई जाती है। तो जिनको विटामिन के की कमी, क्योंकि दर्द के लिए, बॉडी पेन के लिए, फाइब्रोमाइल्जिया जैसे हो जाता है या कुछ और पेन होता है, अगर बॉडी में जो विटामिन के अगर मिकदार अच्छी हो तो दर्द में काफ़ी जो है कमी होती है। तो तुलसी के पत्ता वन ऑफ द फॉर्म होता है कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अगर बहुत ज़्यादा कमी है, जैसे विटामिन डी की बहुत ज़रूरत होती है हमारे जिस्म को, तो उसको आपने रोज़ लेना है। अब आप उसको एज अ दवाई, एक जो दवाई टैबलेट वो भी खाएं, उसके साथ साथ जो बाकी की जो फ्रूट्स होते हैं जैसे संतरा हो जाता है, ऑरेंज हो जाता है, जो भी सिट्रेट फ्रूट है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। फिर आप मच्छी खा सकते हैं और बहुत सी ऐसी दालें होती है आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। काफ़ी लोग ऐसे करते हैं कि बॉडी में बहुत ज़्यादा आपकी कमी आ रही है और आपने जो चीज़ की कमी है आप वो नहीं खा रहे हो, तो वो बिल्कुल भी गलत है। तो उस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें। तो बुखार के लिए तुलसी के पत्ते का अर्क बहुत फ़ायदेमंद होता है। जैसे किसी को बहुत ज़्यादा बुखार है, जैसे चले मामूली सा जैसे सर्दी ज़ुकाम का जो बुखार होता है, क्योंकि वो 2 से 3 दिन तक नॉर्मली जो जिस्म में रहता है, लेकिन अगर उसके साथ हम कंटिन्यूसली ठंडा बर्फ़ खा रहे हो तो वो और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। तो उसके लिए तुलसी के पत्ते को बॉईल कर कर आपने जो उसका अर्क अगर आप पी लें, या फिर तुलसी के पत्तों को ना उसको मैश करके तुलसी के पत्तों में से अर्क अगर निकालते तो वो आप 1-2 चम्मच पी लें, तो ये आपकी बुखार को जो है काफ़ी हद तक कम कर सकता है। अच्छा, ये बच्चों के लिए काफ़ी फ़ायदा होता है, क्योंकि बच्चे लोग को ज़्यादा दवाइयों पे, छोटे मासूम बच्चे अगर हम दवाइयाँ उनको नहीं दे रहे हैं, तो आप जो है 1-2 साल के बच्चों को जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
और छोटे बच्चे जो पैदा हुए बच्चे जिनको बुखार वगैरह सर्दी नज़ला ज़ुकाम होता है उनके लिए बेहतरीन नुस्खा है अजवाइन जो है उसको अपने मुंह में चबाए, अजवाइन को चबाने के बाद उसको निकाल कर बच्चों के जो तालू होता है तालू पे रख दे कुछ वक्त के लिए, उससे भी काफ़ी हद तक जो है उनके नज़ला ज़ुकाम को जो है फ़ायदा पहुँचता है। उसी तरह नज़ला ज़ुकाम की अगर शिकायत है तो खाली पेट तुलसी के चंद पत्तियाँ चबा ले, उससे आराम मिल जाएगा। तो मैंने आपको 2 चीज़ बताई है। बुखार के लिए तुलसी के पत्तों का अर्क का इस्तेमाल करना आपकी बुखार के जिस्म के दर्जे हरारत को कम कर देता है। उसी तरह नज़ला और ज़ुकाम में जो है खाली पेट तुलसी के चंद पत्तों का खा लेना आपके उसमें जो है काफ़ी हद तक असर करता है। हाँ, ये ना आपने देखा यहाँ पे हर सुपरमार्केट में जो है तुलसी के जो बेज़ल के पौधे हैं हर जगह आपको माशाल्लाह मिल जाते हैं। यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने आसानियाँ भी बहुत दी हैं यहाँ पर। तो उसको ना अपने किचन के एक विंडो पे अगर आप ला के रख दे बेज़ल का जो पत्ता जो तुलसी का जो पौधा होता है और रोज़ाना अगर आप उसको ऐसे ही खा ले 2-3 पत्ता ना, जब आप किचन में या जहाँ पे भी आप विंडो पे रख सकते हो, तो चलते फिरते अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं कुछ भी नहीं भी है, अगर आप उसको ऐसा भी इस्तेमाल कर देते तो वो भी इंशाल्लाह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। उसी तरह गले की ख़राश में भी तुलसी के चंद पत्तों को पानी में भिगा कर अगर इसमें गरारा कर ले तो आपके जो है गले की जो ख़राश है इंशाल्लाह, काफ़ी लोग शिकायत करते कि गले में हमेशा ख़राश होती है और स्पाइकी जैसी फीलिंग होती है, तो अगर वो तुलसी के पत्ते को बॉईल कर उससे गरारा कर ले तो काफ़ी हद तक जो है गले की परेशानियाँ, गले में होने वाली तकलीफ़ इंशाल्लाह जो है वो दूर हो सकती है। उसी तरह दम्मा के पेशेंट को भी अगर इसको खिलाए रोज़ाना तो इससे भी माशाल्लाह बहुत हद तक जो है फ़ायदा पहुंचता है। मैंने रिसेंटली क्योंकि बहुत ज़्यादा नौज़िया फीलिंग आ रही थी तो मैंने भी 1-2 हफ़्ता ही हुआ, मैंने खुद उसको ला के रखा हुआ है और रोज़ को चबाने से जो मॉर्निंग सिकनेस होती है दवाइयों खाने की वजह से जो कड़वाहट होती है और नौज़िया इतनी गंदी वाली कि अभी सब कुछ बाहर निकल जाएगा, वो चीज़ को भी जैसे एक्सट्रीम लेवल पर आपका जा रहा हो उसके लिए भी 2 से 3 से 4 अगर तुलसी के पत्ते आपने चबा लिए तो वो फ़ौरन आपका कम हो जाता है और माशाल्लाह 2 से 3 दिन में जो है वो जो तकलीफ़ हो रही होती नौज़िया वाली वो बंद हो जाती है। तो ये चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद होती है क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि एक पौधों एक चीज़ जैसे आपने एक काली मिर्ची ले लिया या फिर आपने ज़ीरा ले लिया, हमें ये नहीं पता होता है कि इससे सिर्फ ये क्या क्या चीज़ से हमें आराम दिला सकता है। जावित्री हो गया, तेज़ पत्ता हो गया, तो ये सब चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद होती है जिस्म के लिए। उसी तरह तुलसी के पत्ते, पुदीने के पत्ते, क्योंकि हम इसको सिर्फ गार्निश के लिए रखते हैं या सैलेड में डालने के लिए रखते, लेकिन इसका कच्चा इसी तरह चबाना जो है अपने, और तुलसी का पत्ता यहाँ तक कि पेट के कीड़ों को मारने के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि यहाँ पे अक्सर यहाँ पे बच्चे बहुत स्वीट्स खाते हैं, बड़े लोग भी जो है गमीज़ वगैरह इतनी खा लेते हैं। दूसरे कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि साल में एक बार बच्चों को ऐसी दवाइयाँ दी जाती जिनसे उनकी जो पेट के कीड़े हैं वो मारे जाए, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं दी जाती है बच्चों को। लेकिन उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तुलसी के पत्ते का पानी पिलाना, तुलसी के पत्ते को बच्चों को चबाने देना खालिस उसी तरह, तो ये उनके पेट के जो कीड़े हैं वो जो है ख़त्म हो जाते हैं। तो आप इसको रोज़ाना भी दे सकते हैं, वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। उसी तरह सर के दर्द के लिए भी जो है बहुत फ़ायदेमंद होता है। तुलसी के पत्तों को संदल की लकड़ी में पीस कर, जैसे तुलसी के पत्ते हो जाए, सैंडलवुड हो जाए, अभी तो आसानी से वो मिल जाता है, दोनों को लेप बना के अगर सर पे उसको लेप बना के सुखा दें तो सर के दर्द को जो है बहुत आसानी होती है। अच्छा, सैंडलवुड तो बहुत हम लोगों ने इस्तेमाल किया है पहले सर के दर्द के लिए। अच्छा, एक और बात बताना चाहूँगी, जिनको कंटिन्यूसली सर का दर्द हो रहा हो, जैसे काफ़ी अरसे तक सर का दर्द हो और यहाँ पे दवाइयाँ लेने से नुस्खे भी कर रहे हो और आपको इतना आराम नहीं मिल रहा है, तो ज़रूर अपने डॉक्टर को बताएं कि ये आपके सर के अंदर दिमाग में चल क्या रहा है, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें सीरियसली हो जाती है, लेकिन क्योंकि हम एशियन हैं, हमारा पेट का दर्द हमें नॉर्मल गैस नज़र आता है, सर का दर्द हम ज़्यादातर माइग्रेन में मिला देते हैं, या हम नहीं सोए, आज हमारी नींद पूरी नहीं हुई तो हमारा सर का दर्द देता है। ये सब भी ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन जिन लोगों को कॉन्स्टेंटली सर का दर्द देता है, कान में दर्द दे रहा है और अक्सर कान में इन्फेक्शन हो रहा है, जबड़ों में दर्द देना,
गर्दन में दर्द देना, अगर ऐसे कोई भी अलामात आपके सर के दर्द के साथ आती है तो प्लीज़ जीपी में जाके डॉक्टर को बता के इन्वेस्टिगेट करवाएं आपके लिए, क्योंकि ये चीज़ हमें पता नहीं चलती, हम एक मामूली के सर के दर्द से रहते लेकिन आगे ऐसी बहुत सी सीरियस चीज़ें हो जाती है। तब अभी जब मैं ये पढ़ रही हूँ तो मुझे याद है, तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखें। कोई भी चीज़ जो एक्सेस आपके साथ हो रही हो, जैसे अभी गैस की प्रॉब्लम है, मैं अगर पुदीना के 5-6 पत्ते खा लूँ या सौंफ का पानी पीऊँ तो मेरी अगर वाकई में वो गैस की प्रॉब्लम है तो वो मेरी चले जाएगी, फिर 1-2 हफ्ते के बाद आती है अगर मैंने कुछ ऐसा उल्टा सीधा खा लिया तो चीज़ों को समझे, चीज़ों को समझ के उस चीज़ को, यहाँ पे इतनी आसानी से चीज़ें नहीं मिलती है, अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, अंडरस्टैंड। लेकिन अगर कोई चीज़ कंटिन्यूसली आपको सालों से परेशान कर रही हो और आप बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा हो, या एक वक्त के लिए आराम मिल जाता है फिर वो तकलीफ़ शुरू हो जाती है, तो ये चीज़ों को सीरियसली आपको जो है जीपी के पीछे पढ़ के जो है डॉक्टर जो है बताना चाहिए। और यहाँ पे अच्छी बात ये है कि अगर आपने जब आपको यहाँ पे है कि ये चीज़ मैंने बहुत ऑब्ज़र्व किया है कि जब आप कोई अपॉइंटमेंट लेते हो 2 से 4 बार, जैसे महीने में आप एक ही तकलीफ़ के लिए 2 बार जा चुके हो, लेकिन तीसरी बार आपको सामने से जो है जीपी पूछती है कि और आप क्या चाहते हैं कि मैं आपके लिए क्या करूं, तो आप उनको ज़रूर करें कि आप चाह रहे हो कि वो आप इन्वेस्टिगेट करें कि मुझे ये चीज़ बार बार क्यों हो रही है, एक ही तकलीफ़ बार बार क्यों हो रही है। इससे ये होता है कि अल्लाह ना करे कोई ऐसी चीज़ हमारे जिस्म में हो गई हो, कोई बीमारी आ गई हो लेकिन हमें उसका पता नहीं हो रहा है, और एशियन अक्सर इस गलत फहमी में जो है रह जाते हैं। तो प्लीज़ मेरी तरफ से गुजारिश है उन लोगों के लिए, तो इस चीज़ का ख़ास करके ख्याल रखें, ठीक है। तो लेप लगाना है आपको किसका, तुलसी के पत्तों का और सैंडलवुड, संदल की लकड़ियाँ तो नहीं मिलती लेकिन पाउडर रेडीमेड मिल जाता है, आप उसको लेप लगा के, क्योंकि सैंडलवुड भी बहुत ठंडा होता है तासीर में और तुलसी तो ठंडा होता है, तो लेप लगा के आप सर के दर्द को कम कर सकते हो, ठीक है। उसी तरह आँखों के मसाइल के लिए भी तुलसी का अर्क जो है बहुत फ़ायदेमंद होता है। मुझे याद है किसी ने मुझे कॉल किया था आँखों की तकलीफ़ के लिए कि आँखें कमज़ोर हो गई है, दर्द हो गया है, बिनाई और साफ़ नहीं नज़र आता है, तो उनके लिए भी ये बहुत है। तो अच्छा, इसको आपने पीना भी है और तुलसी के अर्क या 1 या 2 कतरे अगर आपने आँखों में डाल भी लिया तो इंशाल्लाह कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ऐसे अगर खाली शहद हो आपके पास और आँखों में दर्द हो तो शहद का 1-1 ड्रॉप भी अगर आप अपनी आँखों में डालें। अच्छा, जब आप शहद का इस्तेमाल करते हो तो काफ़ी जलन होती है आँखों में कुछ वक्त के लिए, कुछ सेकंड के लिए। पहले एक आँख में आपको डालना है ड्रॉप और फिर आपने उसको देखना है जिनकी आँखों में दर्द ज़्यादा होता है, तो इंशाल्लाह उसका आपने इस्तेमाल करना है। शहद मैंने ट्राई किया लेकिन काफ़ी जलता है, लेकिन शर्त उस पर यह है कि आपका जो शहद है वो खालिस ऑर्गेनिक शहद होना चाहिए, तो आपकी आँखों की दर्द चिपचिपाहट जो होती है, जो चिकनाई होती है वो चले जाती है। कुछ अल्फाज जो है मुंह से निकलते वक्त जो है वो निकल नहीं पाते हैं। और हमारे शो का भी वक्त जो है ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा प्रोग्राम आज का पसंद आया होगा। अपना खूब ख्याल रखें और अपनी दुआओं में हम सबको शामिल करें। अल्लाह ताला हम सबको जो है अपनी आजमाइशों से गुज़ार रहा है तो हमारे लिए आसान फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।